अगर ख़तीब है उसको भी कामयाबी चाहिए, हमारे आदिल अशरफी नात खां उनको भी कामयाबी चाहिए, इमाम मस्जिद का उसको भी कामयाबी चाहिए, मुक्तदी में कोई हो उसको भी कामयाबी चाहिए, तबीब हो उसको भी कामयाबी चाहिए, इंजीनियर हो उसको भी कामयाबी चाहिए, बिजनेसमैन हो उसको भी कामयाबी चाहिए, सबको कामयाबी चाहिए। लेकिन सूफिया इकराम फरमाते हैं कामयाबी को तलाश करना ये गलत नहीं है, लेकिन पहले ये तय करो कि कामयाबी मिलती कहाँ है। तलाश करते जा रहे हो रास्ता गलत, तो कामयाबी है कहाँ। मैंने एक तिजारत करने वाले से पूछा कि आप तो बिजनेसमैन हैं, आप बताइए कामयाबी क्या है। कहने लगे हुसैनी मियाँ कामयाबी ये है कि थोड़ा पैसा आवे तो इन्वेस्टमेंट करो, ये प्लॉट लो, वो प्रॉपर्टी लो, इस धंधे में लगाओ, फिर पैसा आए उसको बैंक में जमा करो, आधा जमा करो, आधा फिर लगाओ, फिर पैसा आए फिर आधा जमा करो, फिर आधा धंधे में लगाओ, और जब खूब सारा पैसा आ जाए तो 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाओ, मस्ती के साथ रहो, ये कामयाबी। यानी पैसा कमाना कामयाबी, ये आप कहते हैं। और सिद्दीक़ अकबर क्या कहते हैं? वो कहेंगे नबी पर सब कुछ लुटाना कामयाबी। अब आप देखिए ना, आप देखिए कि पता नहीं वो जुनैद बगदादी का किस्सा याद भी है आपको कि कुश्ती लड़ रहे थे, एक कमज़ोर आदमी से हार गए। जब लोगों ने पूछा हज़रत आप तो मजबूत और ताकत वाले थे, इनसे क्यों हार गए? तो कहा कुश्ती लड़ने से पहले मेरे कान में आके कह गया कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं आले रसूल हूँ। तो आप तो कहेंगे कि दो लोग कुश्ती लड़ें, जो जीता वो कामयाब। जुनैद बगदादी कहेंगे जीतने में कामयाबी नहीं, हारने में कामयाबी, हारने में कामयाबी है। ये मगरबी दुनिया कहती है हम कामयाब क्यों? ये मशीन हमने बनाई, वो मशीन हमने बनाई, ये एक्सरे मशीन हमारी, वो ब्लड टेस्ट मशीन हमारी, हमने इसको बनाया, हमने उसको बनाया। सूफिया एक मिसाल देते हैं कि एक बूढ़ी माँ डॉक्टर के पास अपने बच्चे को ले गई। डॉक्टर मेरा बच्चा 6 साल का है, अभी तक कुछ नहीं बोला, जब से पैदा हुआ है ना मुझे माँ बोलता है, ना बाप को बाप बोलता है, ना भाई बहनों से बात करता है, ना अपने दोस्तों से बात करता है, ना अपने स्कूल में बात करता है। डॉक्टर यही कहेगा ना कि इसका एक्सरे कराओ, इसका ब्लड टेस्ट कराओ, इसको ये दवा खिलाओ, उसको वो दवा खिलाओ, इसको इस अस्पताल में ले जाओ, उसको उस अस्पताल में ले जाओ, इस हकीम के पास ले जाओ, उस हकीम के पास ले जाओ, और आखिरी में यही कहेगा ना मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। वजह क्या है? इसलिए कि ये बच्चा तो पैदाइशी गूंगा है, और जब कोई पैदाइशी गूंगा है तो फिर हमारी मशीनें भी काम नहीं आती, हमारी दवाएं भी काम नहीं आती, हमारे हकीम भी काम नहीं आते, हमारे अस्पताल भी काम नहीं आते। किताब शिफा उठा के देखो, यही किस्से की रिवायत काजी अयाज करते हैं कि एक बच्चे को हुजूर की बारगाह में हाजिर किया गया और कहा गया या रसूल अल्लाह, ये बच्चा है, ये कुछ नहीं बोलता, ये इतनी उम्र का हो गया है, न माँ को माँ बोलता है, न बाप को बाप बोलता है, न किसी से कोई बात करता है, जब से पैदा हुआ है कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं कहता। नबी ने ये नहीं कहा ये दवा खिलाओ, वो दवा खिलाओ, इस हकीम के पास ले जाओ, उस हकीम के पास ले जाओ। बच्चे की तरफ देखा, कहा मन आना, बच्चा बता मैं कौन हूं? बच्चे ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूफिया फरमाते हैं यहाँ जब नबी ने कहा मन अना, बता मैं कौन, तो कहा बच्चे से नहीं, उसकी गूंगी जबान से कहा ऐ गूंगी जबान तू बता मैं कौन। सूफिया फरमाते हैं ताज्जुब की कौन सी बात है? अरे जब नबी हुक्म देते हैं, जब पत्थर बोल देते हैं तो जबान क्यों ना बोलती? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो जबान क्यों ना बोलती? दोस्तों इसीलिए कामयाबी निस्बत रसूल में।